हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा जब आपका किस्तों का। आज हम किस्त के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन किस्त में किसके? साधारण ब्याज के क्वेश्चन करेंगे। आज हम साधारण ब्याज में हम ये देखेंगे कि किस्त के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि साधारण ब्याज में जब भी इंस्टॉलमेंट के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका इतना बढ़िया और अच्छा कंसेप्ट है जो हम इस वीडियो पे इसकी हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप साधारण ब्याज के किस्तों के क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं करोगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे चक्रवृद्धि के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो देखो, आज की वीडियो में सिर्फ हमारा सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे, साधारण ब्याज के किस्त के क्वेश्चन। तो देखो, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि साधारण ब्याज में जो इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 99% क्वेश्चन में आपसे सिर्फ दो चीज पूछते हैं। वो पहला तो आपसे पूछते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दूसरा आपसे पूछते हैं किस्त, कि भाई आपने इतने डाउन पेमेंट देने के बाद कितने रुपए की आपके हर महीने की किस्त है, कि 2000 की, 1000 की, 500 की। ये दो चीज आपसे फाइंड आउट करवाता है। अगर ये दो चीज आपको निकालनी आ गई, फिर चाहे से आपसे प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट पूछे या टाइम पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हमारा जो मेन जो टारगेट है, जो फोकस रहेगा आपका इन दो चीजों पर रहेगा। तो पहले मैं आपको बात करता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस पर किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। फिर हम बात करते हैं किस्त पे, ठीक है ना। वीडियो पूरी देखने में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ये, ठीक है ना। हम इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से निकालते हैं साधारण ब्याज के किस्त के क्वेश्चन में। देखो, क्वेश्चन जैसे माना कि आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, एक वस्तु है 1500 रुपये में खरीदी, ठीक है ना। नगद भुगतान है आपका 350 रुपये का, ठीक है। और 400 रुपये की 3 मासिक किस्त है, 3 मासिक किस्त। आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब आपसे दर पूछ रहा है, ठीक है ना। ये है आपका सवाल। देखिए, यहाँ पे कोई वस्तु है, आप मार्केट में लेने गए, उसके रेट है 1500 रुपये। 350 रुपये आपने डाउन पेमेंट कर दिया। 350 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद दुकानदार ने आपसे 400 रुपये की 3 मासिक किस्त बांध दी कि आप 400 रुपये 3 मासिक किस्त देके आप पूरा पेमेंट कर सकते हो। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए दुकानदार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया है इस पे। तो मुझे ये बताइए, देखो 1500 की वस्तु है, ये 1500 की वस्तु है। अब इस 1500 की वस्तु में से आपने 350 रुपये उसको वही कि भाई नगद दे दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, नगद भुगतान कर दिया। तो मुझे बताइए कि पैसा कितना बच गया आप पे? 1150 रुपये का कर्ज बच गया। अब इस 1150 रुपये कर्ज आपके पास टोटल, उसमें आपके पास पैसा है नहीं, तो आपने 400 रुपये में उसको देने का तय कर लिया। अब सीधी सी बात है, दुकानदार आपसे जो ब्याज लेगा 3 महीने का, जो वही वेट कर भी रहा है, तो आपसे ब्याज भी लेगा। अब वो ब्याज किस पे लेगा? आपसे 1150 रुपये पे लेगा, ना कि आपसे 1500 रुपये लेगा। तो अब ये देखा जाता है कि 1150 रुपये कितने रुपए का ब्याज बन रहा है, वो ब्याज किस दर से बन रहा है। इंपोर्टेंट ये है कि किस दर से बन रहा है। तो देखो यहाँ पे कितनी किस्त है आपकी? 3 किस्त है। तो 3 किस्तें, 1, 2 और ये 3, ये 3 किस्त हो गई आपकी, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि 3 किस्तों के 1150 रुपये, ये 1150 रुपये पर कितने रुपए किस्त दे रहा हूं मैं? 400 की, ठीक है ना। बचा, अब मेरे को बताओ 1150 में से 400 देने के बाद कितने रुपए बचा? 750 रुपये बचा। इस 750 में सब कितने रुपए दे दूंगा वापस में? 400। तो अब कितना रुपया बचा भाई इस पे? 750 में 400 रुपये देने पर 350 रुपये बचा, ठीक है ना। और अब कितनी किस्त दे रहा है वो? 400 रुपये की किस्त दे रहा है। तो सीधी सी बात है, मैं समझूंगा कि टोटल मेरा जो ब्याज है वो कितने रुपए का है? टोटल मेरा ब्याज 50 रुपए का है, मतलब 50 रुपए का ब्याज है,
पहली बात इंपॉर्टेंट दूध। अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 50 रुपए का ब्याज कैसे है। देखो 1150 पे 400 रुपए किस्त दी, इस पर कुछ ब्याज बना, इस पर कुछ ब्याज बना होगा। 750 पे 400 रुपए किस्त दी, इस पर कुछ ब्याज बना होगा। और 350 पे 400 की, इस पे कुछ ब्याज बना होगा। जो टोटल ब्याज है क्या आपका 50 रुपए। और ऐसे भी नहीं समझो तो आप तो टोटल ऐसे समझ लो। मुझे बताओ कि टोटल आपको रुपए कितने देने थे भाई। टोटल आपको रुपए देने थे 1150। कितने रुपए देने थे 1150। और कितने रुपए किस्त है 400 रुपए की 3 किस्त है। तो 400 गुणा 3 कितना हो गया भाई आपका 1200। तो आप अंतर निकालो, यहाँ पे कितना आ गया आपका अंतर 50 रुपए। यही तो ब्याज है, यही तो आपको 50 रुपए का ब्याज है। आगे आपको समझ में। अब देखो आगे देखो, अब 50 रुपए का ब्याज। अब बात सवाल ये जनरेट होता है कि भाई ये 50 रुपए का जो ब्याज बना वो किस पे बना। इसका कुछ ना कुछ तो वो अमाउंट होगा ना, किस पे बना। तो देखो 1150 और 750 कितना हो गया भाई आपका। पहले मैंने आपको बताया था 1150 को कुछ ब्याज बना होगा एक महीने का, फिर 750 पे एक महीने का कुछ ब्याज बना होगा, फिर 350 पे एक महीने का कुछ ब्याज बना होगा। ये तीनों ब्याज मिलकर ही तो 50 रुपया बन रहा है भाई। इस पे ये ब्याज बना, इस पे ये कुछ ब्याज बना, इस पे कुछ ब्याज बना, जब तो आपको 50 रुपए बन रहा है। तो भाई 1150 750 कितना हो गया आपके ये 1900 और 350 टोटल कितना हो गया 2250। तो ये 2250 रुपए पर ही जो आपका टोटल जो ब्याज बना 50 रुपए है। तो मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के कुल अमाउंट कितना हो गया 2250, जिसपे आपका ये 50 रुपए का ब्याज बन रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। देखो ये आपका टोटल ब्याज हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 2250, रेट कितनी होगी आर, क्योंकि हम महीने की बात कर रहे हैं तो 1/12 और गुणा में 100। तो कितना आ गया भाई आपका, और ये आ गया 50 दूनी 25 दूनी 50, 25 नंबे ये 120। तो आर आ गया भाई आपका 80/3%। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये इस सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 9000 रुपए की टीवी है। कितने रुपए की टीवी है आपकी 9000 रुपए की टीवी। टीवी है 2200 रुपए नगद भुगतान किया है। नगद भुगतान मतलब डाउन पेमेंट। 1400 रुपए की 5 किस्त है कि 5 मासिक किस्त। आपसे पूछा है आर प्रतिशत, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सवाल, ये आपका सवाल है। अब मुझे बताइए 9000 रुपए का उसका टोटल सामान है, ये 9000 रुपए का, ठीक है ना। कितने रुपए का डाउन पेमेंट किया उसने 2200 रुपए का। दुकानदार को इसने 2200 रुपए हाथों हाथ दे दिए, बच्चे कितने 6800 रुपए। अब उसने दुकानदार से कह दिया कि भाई 6800 रुपए मेरे पास नहीं है, आप मुझसे पर मंथ पैसे ले सकते हो। तो दुकानदार ने कहा कि ठीक है आप 1400 रुपए की 5 किस्त में मुझे पैसे दे देना 5 महीने में। वो एग्री हो गया। तो अब सीधी सी बात है कि अब दुकानदार जब 5 महीने का वेट कर रहा है तो भाई ब्याज तो लेगा ही लेगा। वो दुनिया में सारा खेल ब्याज का, दुनिया में जितनी छोटी से लेकर बड़ी बैंक, जितनी भी सारी बैंकें चलती हैं वो सारी ब्याज पे तो चल रही है। वो कौन सा कोई प्रोडक्ट बना रही है जो मार्केट में प्रोडक्ट बेच रही है। पैसा जमा कर रही है, पैसा निकाल के दे रही है ग्राहकों को, पैसे आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, सारा ब्याज से तो खेल है। वो ब्याज से तो खा रही है सारी बैंकें। तो ब्याज का तो यहाँ पे खेल है। जब 5 महीने के जब दुकानदार वेट कर रहा है तो भाई ब्याज तो लेगा ही लेगा। अब सवाल आता है कि ब्याज किस पे लेगा, वो यहाँ से शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे 6800 रुपये, कितने किस्त आपके 1400 रुपए 5 किस्त है, 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त 4 किस्त 5 किस्त। अब देखो यहाँ पे 6800 रुपये पर एक महीने की किस्त कितनी दे रहा है भाई, ये 1400 रुपये। यहाँ पर कुछ ब्याज बना, बच्चा कितना पैसा आपका 6800 में से 1400 गए तो कितना बच्चा भाई आपका 5600। अब यहाँ कितना दे दिया 1400, फिर आपका कितना बच्चा 4200, फिर आपका कितना दे दिया 1400, फिर आपका कितना बच्चा भाई यहाँ पे 2800, ठीक है ना। 2800 बच्चा आपका यहाँ पे। अब 1400 दे दिया यहाँ पे भी। अब कितना बच्चा भाई आपका यहाँ पे। इस सवाल में गड़बड़ हुई,
सवाल में कहीं गड़बड़ हुई है इसमें। हाँ ये गड़बड़ हुई है ना, ये 56 से थोड़ी ना 5400 है ना, ये 5400। ये कितना बच गया भाई आपका? 4000 बच गया। अब ये कितना बच गया आपका? 2600 बच गया। मैं कह रहा हूँ सवाल कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और अब कितना बच्चा भाई आपका यहाँ पे? 1200। और ये 1400 रुपए की आपकी लास्ट किस्त है। अब मुझे बताओ कि लास्ट में कितने रुपए का डिफरेंस है आपका? 200 का। एक्चुअल में यही आपका 200 रुपए, यही क्या है आपका? ब्याज है। यही 200 रुपये आपका क्या है? 200 रुपये का ब्याज है 5 महीनों में। अभी 200 रुपये का ब्याज किस तरह से है? दो तरीके से समझो भाई। 6800 रुपये पे एक महीने में आपको 1400 रुपये किस्त हुई। 6800 रुपये पे यहाँ पे एक महीने का कुछ ब्याज बना। 5400 पे यहाँ पे एक महीने का कुछ ना कुछ ब्याज बना है। 4000 पे यहाँ पे एक महीने का कुछ ना कुछ ब्याज बना है। 2600 रुपये पे एक महीने का कुछ ना कुछ ब्याज बना है। और 1200 रुपये पे एक महीने का कुछ ना कुछ तो ब्याज बना है। ये सारा ब्याज मिलकर ही तो आपका 200 रुपये बन रहा है। ये सारा ब्याज मिलकर आपका 200 रुपये बन रहा है। अब दूसरी बात आप ये करके समझो कि टोटल उसको कितने रुपए चुकाने थे? 6800 रुपये चुकाने थे। लेकिन उसने चुकाए कितने? 5 महीने में। एक महीने के 1400 तो 5 महीने के कितने हो गए भाई आपके? एक महीने के 1400 तो 5 महीने के कितने हो गए आपके यहाँ पे? तो हम देखेंगे 5 महीने कितना आ गया आपके? 7000। तो 7000 में 68 से घटा दो, टोटल 200 रुपये यही तो ब्याज बन रहा। आप टोटल यहां से निकाल सकते थे। अब सवाल ये आता है कि 200 रुपये का ब्याज कितने रुपए पे बन रहा है? देखो मैंने आपको बताया था 6800 रुपये पे एक महीने का ब्याज कुछ बना, ये 6800 हो गया, ठीक है ना। फिर 5400 पे एक महीने का कुछ ब्याज बना, ये 5400 हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि 4000 पे कुछ एक महीने का ब्याज बना, ये 4000 हो गया। फिर मैंने आपको बताया था 2600 रुपये पे कुछ ब्याज बना, ये 2600 हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि 1200 रुपये पे कुछ ब्याज बना, ये आपका 1200 हो गया। तो टोटल इन सबका जो ब्याज मिलकर ये आपको 200 रुपये का निर्माण कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जीरो, ये जीरो, ठीक है ना। 6 2 8 8 4 12 और 8 20, 2 6 2 8 5 13, 13 और 4 17, 2 19 और 20। टोटल 20,000 रुपये पर आपका 200 रुपये का ब्याज बना 5 महीने में। तो अब देखो यहाँ पे 20,000 रुपये पर 8% की दर से एक महीना का निकालना तो बट्टे में 12 और गुणा में 100। तो आप 200 से ये 200 कट गया, 100 से ये 100 कट गया। सीधी सी बात है, आर बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे? 12%। ये आपका टोटल आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन आया कुछ समझ में, कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, देखना आपको अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपये उधार लिए, 10 रुपये उधार लिए, 1 रुपये की मासिक किस्त, 1 रुपये की मासिक किस्त। और कितनी किस्त है 1 रुपये की? 1 रुपये की 11 मासिक किस्त। तो 8% क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि 8% आपका क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 10 रुपये आपसे उधार ले लिए और 1-1 रुपये 11 महीने तक आपको चुकाना, हर महीने आपको 1-1 रुपये देना। तो टोटल किस्त कितनी है आपकी? 11। तो गोले कितने बनाएंगे हम यहाँ पे? 11 गोले बनाएंगे। देखो यहाँ पे 11 गोले बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने गोले बनाते हैं हमने यहाँ पे? 11 गोले बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट में 10 रुपए लिए थे, 10 रुपए उसने धार लिए थे, 1 रुपये उसने पर मंथ के हिसाब से जमा कर रहा है। तो 10 रुपये पर 1 रुपये इसने जमा किया, 10 रुपये पर उसने 1 रुपये जमा किया उसने। देखो यहाँ पे 10 रुपये पे 1 रुपये जमा किया, बाकी बच्चा कितना रुपया भाई यहाँ पे? 9 रुपया। 9 रुपये पर उसने 1 रुपये जमा किया, बाकी बच्चा कितना उसका? अब यहाँ पर 8 रुपया। 8 रुपये पे 1 रुपये जमा किया, फिर बच्चा कितना? 7 रुपये। 7 रुपये पे 1 रुपये जमा किया, बच्चा कितना? 6 रुपया। 6 रुपये पे 1 रुपये जमा किया, बच्चा कितना? 5 रुपया। 5 रुपये पे 1 रुपये जमा किया, बच्चा कितना? 4। 4 पे 1 रुपये जमा किया, बच्चा कितना? 3।
3 पे 1 रुपया जमा किया, बाकी बच्चा कितना 2, 2 पे 1 रुपया जमा किया, बाकी बच्चा कितना 1, तो ये 1 रुपया भी जमा कर दिया। अब बाकी बच्चा कितना भाई आपका यहाँ पे 1 रुपया बच्चा। 1 मिनट को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे टोटल आपका कितना रुपया बच रहा है, आपके यहाँ पे 1 रुपया बच रहा है, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ, देखो 10 रुपये उसमें धार नहीं, 10 रुपये का तो आपका यहाँ तक खेल खत्म हो गया भाई। 10 रुपये में तो आपका यहाँ तक पूरा खेल खत्म हो गया। बाकी बचा कौन सा आपका 11वां ये जो रुपया बचा है ना, यही तो आपका ब्याज है। तो टोटल ब्याज कितना बना आपका यहाँ पे 1 रुपये का ब्याज बना। टोटल कितने रुपए का ब्याज बना 1 रुपये का ब्याज बना। अभी 1 रुपये का ब्याज बना कैसे, देखो 10 रुपये पर 1 महीने का कुछ ब्याज बना, 9 रुपये पर 1 महीने का कुछ ब्याज बना, 8 पर 1 महीने का कुछ ब्याज बना, 7 रुपये पर 1 महीने का कुछ ब्याज बना, 6 पर कुछ ब्याज बना, 5 पर कुछ ब्याज बना, 4 पर कुछ ब्याज बना, 3 पर 1 महीने का कुछ ब्याज बना, 2 पर 1 महीने का कुछ ब्याज बना, 1 पर 1 रुपये का कुछ ब्याज बना। ये सारा ब्याज मिलकर ही तो आपका 1 रुपये का ब्याज बना। अब सवाल ये उठता है कि ब्याज 1 रुपये का ब्याज कितने पैसे पर बना है, तो देखो 10 रुपये पर कुछ ब्याज बना, 9 रुपये पर कुछ ब्याज बना, 8 रुपये पर कुछ ब्याज बना, सारा 1 महीने का ये 7 रुपये पर कुछ ब्याज बना। इस तरह से टोटल कितने रुपए तक का ब्याज बना आपका 1 रुपये तक का कुछ ब्याज बना। इस सारे अमाउंट पे आपका 1 रुपये का ब्याज जनरेट हुआ है। तो मैं देखूंगा कि टोटल अमाउंट कितनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका। अभी कितना आ जाएगा भाई आपका n कितना, टोटल पदों की संख्या 10 है, 10 और 11/2 कितना आ जाएगा आपका 55। तो टोटल आपका जो ब्याज बना कितने पे बना आपका 55 रुपए पे बना, गुना 8% की दर से 1 महीने का 12 और बट्टे में गुणा में 100। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे कटपिट का आ जाएगा आपका ये 1200/55, ये r बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो काटो पीटो 11 और ये कितना आ जाएगा 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 240%, 240/11% ये टोटल आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने क्या फाइंड आउट करना, और क्या फाइंड आउट किया हमने कि सिंपल इंटरेस्ट में जो किस्तों के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप आर कैसे ज्ञात करते हो, हमने आर निकालना सीखा, ठीक है ना। आई होप आपको ये आर निकालना दर निकालना बहुत अच्छी तरह से आ गया। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो वापस बता दूंगा। और अगर आपका इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर कोई क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, तो आप कमेंट मुझको लिख के दे देना, ठीक है ना। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा साधारण ब्याज की, जो आप किस्त निकालते हो, किस्त की राशि, मूलधन, समय, ये निकालना हम सीखेंगे, ठीक है ना, अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए आप बने रहना, और वीडियो में अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे मैथ के, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, जय हिंद।